रेड सी के अंदर भारत का जो एक डिस्ट्रॉयर है आईएनएस चेन्नई, उन्होंने ऑपरेशन किया और अपने लेला नॉर्फिक जो कि जिसके ऊपर तकरीबन 10-15 भारतीय निजात जो उसमें एम्प्लॉयज थे उनको आजाद कराया। अच्छा, मैं कुछ पाकिस्तानी चैनल देखे वो देखते हैं क्या करता है इंडियन नेवी, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हम रोड पे पाकिस्तानियों से बात करते हैं, ये हर बात पे कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, हमारे पास एटम बम है। सर, जिस तरह की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही हैं हमारे पड़ोसियों से रिलेटेड, क्या ये जमाना जंग का है? कोई भी मुल्क है उसकी जो आवाम होती है वो उस मुल्क का एसेट होती है, ठीक है। और उन्होंने अपने जो 15 लोग थे उनको एसेट समझा, सासा समझा और उनके लिए स्ट्रगल की और उन्होंने अपने 15 लोगों को बचा लिया। ये अलग मसला है, लेकिन वो गए आईएनएस मेरे ख्याल से चेन्नई तक है, आईएनएस कोलकाता उधर भेजा और बस उधर पहुंचने की देर थी। मार्कोस कमांडोस के वीडियोस भी अब आ गए ऑपरेशन के, वो छोटी सी बोट में, स्पीड बोट्स में जो बैठ के जाते हैं और एक तरफ से मार्कोस कमांडोस चल रहे हैं, दूसरी तरफ से वो पायरेट्स भाग रहे हैं। पर ये कहते हैं कि भाई यूएस के नेवी सील्स, ब्रिटिश के एसएएस और इंडिया के मार्कोस ये एक ही लेवल के होते हैं। अब कोई कंपटीशन तो होता नहीं, तो 1 2 3 तो मुझे पता नहीं, पर इनको एक ही रो में रखा जाता है। बोलते हैं कि उतने ही कैपेबल हैं तीनों के तीनों। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 5 से 6 सोमालियन पायरेट्स मर्चेंट वेसल लीला नॉरफॉल्क नाम के शिप को हाईजैक करते नजर आ रहे हैं। इस शिप में 21 लोगों का मेंबर क्रू था जिसमें 15 इंडियन थे। जब हाईजैक होने की खबर इंडियन नेवी को लगी तो इंडियन नेवी ने अपना डिस्ट्रॉयर शिप आईएनएस चेन्नई को रेस्क्यू के लिए भेजा, जिसमें मौजूद मार्कोस कमांडोज ने आगे का ऑपरेशन को अंजाम दिया। इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज को दुनिया के सबसे अच्छे कमांडोज में गिना जाता है। अमेरिकन नेवी सील्स के बराबर इंडियन मार्कोस को दर्जा दिया जाता है। इन्हें ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इंडिया ने ऐसे समुद्री रास्तों पर ऐसे लुटेरों से बचाने के लिए अपने 4 इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर को तैनात कर रखा है, जबकि अमेरिका के सिर्फ 3 ही डिस्ट्रॉयर हैं। अब इंडियन नेवी की बढ़ती ताकत देख पाकिस्तान भी हक्के बक्के से रह गए हैं। इसी टॉपिक को लेकर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, आगे वीडियो में देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहरे हिंद के अंदर एक शिप जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया की जानिब से, उसको फौरन से ही रेस्क्यू किया। और अगर कहते हैं कि अगर सोमालिया के लोग अगर इसको हाईजैक कर ले तो वो काफ़ी $मिलियन डिमांड करते या फिर शिप को जला देते। हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसकी पावर हमने सोशल मीडिया पे देखी, किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया। लेकिन जब हम रोड पे पाकिस्तानियों से बात करते हैं, ये हर बात पे कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, हमारे पास एटम बम है। सर, जिस तरह की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही हैं हमारे पड़ोसियों से रिलेटेड, क्या ये जमाना जंग का है? कोई भी मुल्क है उसकी जो आवाम होती है वो उस मुल्क का एसेट होती है, ठीक है। और उन्होंने अपने जो 15 लोग थे उनको एसेट समझा, सासा समझा और उनके लिए स्ट्रगल की और उन्होंने अपने 15 लोगों को बचा लिया। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम या हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इंडिया के साथ वो वाली सीन, वो मामला कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो दौर है ना, इसके अंदर जंग जो है वो जोश जज्बे वाली नहीं है, वो दिमाग के साथ जंग लड़ी जाती है। आप देखें अब हम कहते हैं कि जहाज़ों के साथ जंग, अब वो दौर नहीं है। इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अगर आप इन अदर केस आप देखें, इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। मैं बताता हूँ उसकी वजह यह है कि आपकी इकॉनमी के हालात क्या हैं, ठीक है। आप देखें जंगों में 1923 में जंग हुई, ठीक है, वो मतलब जो एटम बम चले 1923 के अंदर, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। इंडिया को जंग लड़ने की हमारे साथ ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इकॉनमी का बेड़ा वैसे ही गर्क हो चुका है। कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर जी, और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं। मोदी साहब की और उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से या सी के साथ दूसरी चीज कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फॉक जो जहाज है जिसके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया है, उसमें जितने मुलाजिम थे सारे के सारे इंडियन थे। और यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं कि अपने मुल्क के इंटरेस्ट, अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। इस वजह से मोदी साहब इस ट्रेंड पे है इस वक्त, ठीक है। और मैं जो भी खबर देख रहा हूँ, मैं मतलब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चीजें देखता रहता हूँ,
पाकिस्तान का मीडिया मतलब बहुत कतराता था कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करनी, सोशल मीडिया पे तारीफ की जाती रही, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, आप बात करते हैं। लेकिन अब सोने पे सुहागा कह लें या हैरत वाली बात यह है कि चाइनीज मीडिया भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नजर आ रहा है सर। आपने शायद ये आप चोइसा, मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की। जी मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो ब्रिज के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कंपेन है, वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर, उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमारे जितने फॉरेन एजुकेटेड हमारी ब्यूरोक्रेसी, जज जर्नल हैं, उनकी सोचे ही नहीं है पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं, फिजिकली पाकिस्तान में है, सोचे टोरंटो और लंदन में है। यही अलमिया है हमारा। उनको ना लेगेसी का शौक है ना किरदार साजी का शौक है। यही अलमिया है हमारा। अच्छा, मैं कुछ पाकिस्तानी चैनल देखते हैं क्या करता है इंडियन नेवी, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा हिस्ट्री में चला गया, क्योंकि देखें ये इंडियन ओशन है, इसमें मेजॉरिटी जो आपकी ट्रेड जाती है ना, 60 to 70% जो शिपों का आवागमन होता है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस और बाबल मंडेल से स्ट्रेट ऑफ मलाका की तरफ जाती है, और स्ट्रेट ऑफ मलाका से इधर जाती है 60 to 70। जो बाकी 30-40% है वो नीचे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वो नीचे जाएंगी, इंडोनेशिया वाली साइड, इंडोनेशिया का जो बैक साइड है उस तरफ जाएंगी। तो मैंने बोला यार ये तो दशकों से यहाँ की जो मेजॉरिटी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो तो इंडियन नेवी है। तो मैंने बोला ये कौन सी बात है कि ये जाएगा, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, देखते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी नेवीज नहीं है, फ्रेंच नेवी भी है, अमेरिकन नेवी भी आती है, चाइनीज नेवी भी आती है, इवन आपके छोटे छोटे मुल्कों की नेवीज नहीं है, साउथ अफ्रीकन नेवी भी आती है, मोजाम्बियन नेवी भी है, इंडियन ओशन। पाकिस्तान का नाम भी ले पाकिस्तान का सर मुझे पता नहीं है, मैंने आज तक पढ़ा नहीं कि पाकिस्तान की नेवी मर्चेंट वेसल्स जो होते हैं, ठीक है, मर्चेंट नेवी को आर्म्ड नेवी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हो। अरेबियन सी में तो करती है, ठीक है, हमारा जो एक मैं ओशन की बात कर रहा हूँ, इंडियन ओशन किसी का नहीं है ना अपने। तो वो जो आपकी जो क्या कहते हैं उसे नॉटिकल बॉर्डर जो होते हैं पाकिस्तान के, उधर तो करती है। अब मुझे इंडियन ओशन का मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे ना लूं, पर सारी नेवीज करती हैं। पर सबसे मेजॉरिटी, क्योंकि इस इलाके का मेजॉरिटी ज्यादा ही इंडिया है ना, तो फिर इंडिया सबसे ज्यादा ही करता, तो उनको तो एक्सपीरियंस होता, दशकों से करते आ रहे हैं। तो मुझे ये बात ही अजीब लगी कि देखते हैं होता है नहीं होता, क्या करते हैं। सही है, ठीक है। अगलों ने देखो ऐसा जबरदस्त किया और उनके जाते ही वो भाग गए, उनके चक्के छूट गए और वो दूसरी तरफ से फरार हो गए। अरे सर, फिर मैंने न्यूज का फर्क देखा, करीब 2 से 2.5 घंटे का फर्क था, क्योंकि मैंने तो जब तक देखा तब तक ऑपरेशन खत्म होने की भी वो आ गई थी न्यूज। पर जब मैंने देखा कि उसकी खबर कब आई और खत्म होने की खबर के बीच में 2 या 2.5 घंटे की फासला था, इससे ज्यादा फासला था ही नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।